मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का वीडियो मेरा महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें टॉपिक है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान। तो जैसा आपको याद होगा कि यूट्यूब चैनल में मैंने एक भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों पर भी एक वीडियो बनाया था। तो आज मेरा ये वीडियो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों पर है और मध्य प्रदेश समान ज्ञान श्रृंखला का ये 5वां वीडियो है। तो चलते हैं हम। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम के अंतर्गत जो है वो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए हैं। और मध्य प्रदेश भारत का वह राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक संख्या में जो है वो राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों पर हम चर्चा करते हैं। पहला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपका 1968 में बना हुआ था, ये 1968 में बनाया गया। और किस ज़िले में है? तो उमरिया में। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि उमरिया को मत बांधें। और 1993 में यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। और एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, माने 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो वो हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। माने कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 32 पहाड़ियों से एक प्रकार से मान लें हम बंधा हुआ है। और सर्वाधिक बाघों का घनत्व यहाँ पे है। और शेर का घनत्व भी कहा जाता है, क्योंकि बाघ शेर में संबंध में क्वेश्चन जो आता है उसमें अंतर नहीं किया जाता है। तो यदि शेरों का घनत्व पूछे कि सर्वाधिक शेरों का घनत्व जो है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। और यहाँ पर जो है वो सफ़ेद शेर भी पाए गए थे। और हाथियों के लिए भी यहाँ पर जो है वो स्पेशल व्यवस्था की गई है। और बाकी तो सिंपल है कि लगभग सभी जीव जो जंगली जीव हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। दूसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपके शिवपुरी ज़िले में है, ये याद रखना है हमको। और एक क्वेश्चन आपका परीक्षा में भी आता है कि इस राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा नेशनल मार्ग, जो हमारा नेशनल हाईवे है 3, जो मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो वो भी आपका जो है वो माधव से ही गुजरता है। और जॉर्ज कैंसिल का भवन जो है वो आपका यहीं पर है। चलिए हम चलते हैं, अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। तो अगला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 1983 में बना और आपके होशंगाबाद ज़िले में है। तो थोड़ी देर के लिए याद करने के लिए हम बना लें कि सतपुड़ा से सतर्क, जो लोग सतर्क रहते हैं मतलब वो होश में रहते हैं। तो होश से बना ले हम होशंगाबाद और सतर्क से बना ले हम सतपुड़ा। और इसका क्षेत्रफल हमको दिमाग में नहीं रखना है, ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये भी आपका आता है। फिर आपका अगला राष्ट्रीय उद्यान है आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये 1981 में बना, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। और मुख्यतः आपका ये पन्ना में है, लेकिन इसका कुछ विस्तार जो है वो निकटवर्ती आपका ज़िला जो है छतरपुर तक है। और टाइगर प्रोजेक्ट योजना यहाँ पे लागू है। और विशेष रूप से ये रेप्टाइल पार्क है, माने जो रेंगने वाले जीव हैं उनको सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। चलिए चलते हैं, अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तो आपके ये मंडला ज़िले में है। तो इसको हम याद रखने के लिए कर सकते हैं कान्हा मंडली। कान्हा मंडली फेमस है शब्द। तो कान्हा से आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और मंडली से आपका बन जाएगा मंडला राष्ट्रीय उद्यान, है ना, मंडला जिला। और 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से वर्तमान में मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और 1933 में 12 सिंगा को बचाने के लिए जो है अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और 1995 में देखिए 1995 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और टाइगर प्रोजेक्ट योजना शुरू होने वाला ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, ये भी याद में रखना हमको। और हालो और बंजर घाटी, ये देखिए लिखा हुआ है हालो और बंजर घाटी, ये आपके जो है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है। और यहाँ पे मुख्य रूप से जो पाया जाने वाला पशु है वो 12 सिंगा है, जो हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। चलिए हम पन्ना पलटते हैं। तो अगला है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपका जो है वो 1980 में बना आपका ये, और सिवनी और छिंदवाड़ा में है। तो इसको याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं अपन, पेंच जो लाइट वाला पेंच होता है आपका बोर्ड वगैरह से गाड़ते हैं हम,
तो वो पेंच जो है वो सिबिनी, उस पेंच को अगर हम कहीं पर रख करके और थोड़ा सा दबा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा, और छेद हो जाएगा तो उसको हम जो है वो सिलने की कोशिश करेंगे। तो इससे छेद से रख लें छिदवाड़ा और सिलने से रख लें सिवनी, इस तरह आपको याद रहेगा ये। और ये इसका कुछ हिस्सा जो है वो आपके महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, तो याद रखना है आपको। और अगला राष्ट्रीय उद्यान देखिए आप, संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो इससे क्वेश्चन आपका ये आया है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, तो वो आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान है। और ये आपके मध्य प्रदेश के सीधी में और छत्तीसगढ़ के जो है वो सरगुजा जिले में स्थित है ये। और पहले इसका देखिए क्षेत्रफल, देखिए इसका क्षेत्रफल जो है वो 466 वर्ग किलोमीटर है ना। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में आता था, लेकिन इसका हिस्सा जो है वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा में चला गया है, जिसके कारण से अब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और प्रोजेक्ट टाइगर योजना यहाँ पे लागू है। और 1983 में, देखिए ध्यान से, 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान जो है वो घोषित किया गया था। अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं हम, बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, वो है आपका फासिल्स या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपका जो है वो डिंडोरी जिले में है। पहले आपका ये मंडला में था, लेकिन अब मंडला जिले से काट करके जो डिंडोरी जिला बनाया गया, तो भाई डिंडोरी में चला गया है। और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। और 1900 राष्ट्रीय उद्यानों में 1983 में शामिल किया गया। और वनस्पति जीवाश्मों को रखा गया है इसमें। और यह भारत के 4 फॉसिल राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। और एक क्वेश्चन इसमें बता दिया, पहले ही बता दिया कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल देखिए 0.27 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं हम। एक प्रकार से इसको चिड़ियाघर जैसा है, ये चिड़ियाघर ही पहले था, ये इसको राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बनाया गया है। तो ये आपके जो है वो कहाँ पे है, भोपाल में है। ये आपके कहाँ पे है, भोपाल में है। और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बाद दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का यही है आपका। और 1979 में इसको जो है वो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यहाँ पे लगभग मध्य प्रदेश के सभी जंगली जीव रखे गए हैं, जिनको आप आसानी से घूम करके देख सकते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं हम, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। तो डायनासोर के जीवाश्म मध्य प्रदेश में ही पाए गए हैं, तो उन्हीं को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जो है इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है वो की गई है। और 108 वर्ग किलोमीटर जो है उसका क्षेत्रफल है। तो कुछ राष्ट्रीय उद्यान आपके प्रस्तावित भी हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही था कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया, केवल वही जानकारी दी है जो आपके एग्जाम में आती है। तो मैं आर के सक्सेना अगले वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।